Good morning, friends. Myself, Dr. Abhay Kalra, Senior Consultant Urology, Chief Robotic Surgeon, Max Super Specialty Hospital, मोहाली। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट। जनरली सभी पुरुषों में, मेन में प्रोस्टेट होता है, बट सबको हम ट्रीट नहीं करते। प्रोस्टेट के सिम्टम्स जब पुरुषों में शुरू होते हैं, तभी हम एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए उनको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि अभी हमें प्रोस्टेट है तो हमें ट्रीटमेंट शुरू कर दो, पर ऐसा नहीं है। जब तक आपको सिम्टम्स जैसे कि पेशाब का धार नहीं बनना, फ्लो कम हो जाना, बारी बारी यूरिन आना, रात को बारी बारी उठना, यूरिन में ब्लड आना, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाना, या फिर कई बार वो कैंसर प्रोस्टेट में बदल जाना, उन्हीं पुरुषों को सिर्फ हम ट्रीट करते हैं। जनरली 50 ईयर्स के बाद पुरुषों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इन प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के लिए शुरू में सारे मरीजों को दवाई पे रखा जाता है, पर कुछ लोग जिनमें ब्लीडिंग हो जाए या फिर किडनी प्रॉब्लम हो जाए, पथरी बन जाए पेशाब की थैली में, उन सारे लोगों में सीधा सर्जरी की ओपिनियन दी जाती है। अदरवाइज ज़्यादातर 80 से 90% लोग दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। प्रोस्टेट की जो दवाइयाँ हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनके चलते कई बार अगर पेशेंट वो साइड इफ़ेक्ट्स ना टॉलरेट कर सके, जैसे बीपी गिर जाना, चक्कर आ जाना, और या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, तो उन पेशेंट्स में हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी आज के समय में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली बहुत बढ़िया है। सबसे पहले जैसे लेज़र सर्जरी, होलेप सर्जरी कहते हैं, या TURP सर्जरीज होती हैं, या आजकल इवन रोबोटिक सर्जरीज जो कैंसर प्रोस्टेट के पेशेंट्स के लिए, और बहुत ही बड़ा प्रोस्टेट हो जैसे 150 ग्राम से ज़्यादा प्रोस्टेट हो, उन पेशेंट्स में रोबोटिक सर्जरीज भी की जाती हैं। साथ में ही आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, जिनको रिज्यूम सर्जरी या यूरोलिफ्ट सर्जरीज हम कहते हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली होती हैं। पर हर सर्जरी का एक रीज़न है, एक एज है, फाइनेंशियल रीजंस हैं, पेशेंट का पर्सनल स्टेटस है, परफॉर्मेंस स्टेटस है कि किस तरह के पेशेंट में कैसी सर्जरी की जाए जिससे उनको बेस्ट आउटकम मिले। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पेशेंट को वो सर्जरी एडवाइस की जाती है। जैसे लेज़र सर्जरीज हैं, 60 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनको जनरली लेज़र सर्जरीज एडवाइस की जाती हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज जैसे यूरोलिफ्ट, रिज्यूम सर्जरीज उन लोगों को बताई जाती हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, या फिर जिनके अंदर ब्लड थिनर चल रहे हैं, हाई कार्डिक रिस्क सर्जरीज हैं, न्यूरोलॉजिकल रिस्क सर्जरीज हैं, उनमें यूरोलिफ्ट या रिज्यूम सर्जरीज होती हैं जो डे केयर की सर्जरीज होती हैं। कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई ब्लड लॉस नहीं होता और कोई सर्जिकल रिस्क नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट को किस तरह की सर्जरी एडवाइस करनी है वो डिसाइड करते हैं। और जनरली सारे पेशेंट 80 to 90% ऑफ द पेशेंट सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। सर्जिकल आउटकम्स आजकल बहुत अच्छी रहती हैं, और जिन लोगों को जनरली जब सर्जरीज हो जाती हैं उसके बाद वो अपने रूटीन टू वर्क लाइफ हफ्ते से 10 दिन के अंदर रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। तो जब भी आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड जैसे यूरिन प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें और ये सारी बातें उनसे डिस्कस करें ताकि वो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। थैंक यू।